बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय आदि मोहन कांजीलालेर आसानसोल शाखा। कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने बुधवार को पूर्व बर्धमान जिले के शक्तिगढ़ में कोयला व्यापारी और भाजपा नेता राजू झा की 1 अप्रैल को हुई हत्या की सीबीआई जांच का आदेश दिया। न्यायमूर्ति मंथा ने सीबीआई को 4 महीने के अंदर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति मंथा ने पश्चिम बंगाल पुलिस को केस डायरी सहित मामले से संबंधित सभी दस्तावेज को तुरंत केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को सौंपने का भी निर्देश दिया है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल को जब राजू झा पश्चिम बर्धमान के दुर्गापुर में अपने पैतृक निवास से कोलकाता आ रहे थे तो वे नाश्ते के लिए शक्तिगढ़ के पास रुके थे। वहां अज्ञात बदमाशों ने उन्हें काफी नजदीक से गोली मारी थी। उनके साथ यात्रा कर रहे उनके सहयोगी रतीन मुखोपाध्याय भी घायल हुए थे। बाद में पता चला था कि उस दिन राजू झा जिस गाड़ी से यात्रा कर रहे थे वो पश्चिम बंगाल के करोड़ों रुपए के पशु तस्करी मामले के आरोपी अब्दुल लतीफ थे। पुलिस की एक विशेष जांच टीम ने मामले की जांच शुरू की और 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। সেজে উঠেছে আদি মোহন কাঞ্জিলালের আসানসোল শোরুম 116 জিটি রোড অপোজিট অফ ভেটারান পেট্রোল পাম্প। আদি মোহন কাঞ্জিলাল যখন বেনারসি সম্ভার তো হতেই হবে, তার পাশাপাশি শিফন, গাউন, ক্রপ টপের রকমারি, পাশাপাশি রয়েছে মেল ফ্রেন্ডসদের জন্য বিপুল পাঞ্জাবির অপশন। আদি মোহন কাঞ্জিলালের আসানসোল শোরুম 116 জিটি রোড অপোজিট অফ ভেটারান পেট্রোল পাম্প। डॉक्टर साहब देख लीजिए, हो सकता है आपको हाथ में चमत्कार हो जाए। डॉक्टर साहब चेक करिए, आप करिए, डॉक्टर साहब करिए, अलग उठाइए, चेक करिए। इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप आए दिन निजी अस्पताल के डॉक्टरों पर मरीज के परिजनों द्वारा लगाया जाता है और इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद मृतक के परिजनों द्वारा अस्पताल में हंगामा मचाने की खबरें इन दिनों लगातार देखने और सुनने को मिल रही हैं। ऐसा ही एक मामला आसनसोल के संजीवनी अस्पताल में देखने को मिला बुधवार को, जहां किडनी स्टोन और अप्रेंटिस का ऑपरेशन करवाने के बाद अस्पताल से मरीज को छुट्टी दे दी गई थी। जिसके बाद मरीज की हालत बिगड़ने लगी तो परिजन मरीज को लेकर वापस संजीवनी अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने आरोप लगाया कि कई घंटों तक इंतजार करने के बावजूद भी अस्पताल के कर्मचारी मरीज की सुधि लेने तक नहीं पहुंचे थे। बाद में काफी हो हंगामा मचाने के बाद जब आरएमओ ने मरीज की जांच की तो मरीज के मौत होने की बात कही। मौत की खबर सुनते ही परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। साथ ही मरीज का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर आफ्ताब हुसैन का घेराव भी किया, जिसकी तस्वीरें यहां आपको दिखाई जा रही हैं। नहीं खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, नहीं खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। क्या बोल रहे हैं? आपको माँ बोलेगी तो आएगी। खिलाइए मत, अब सरकार का मेरा पेशेंट आज आपके कारण नहीं आज आपके कारण ये नहीं रही, आपके कारण नहीं। दोनों ऑपरेशन क्यों करती है? बर्डपुर वैगन कॉलोनी की रहने वाली 52 वर्षीय रामावती देवी की मौत संजीवनी अस्पताल में अप्रेंटिस और किडनी स्टोन के ऑपरेशन के बाद हालत बिगड़ने और समय पर इलाज नहीं करने पर हुई है। ये आरोप है मृतिका रामावती देवी के बेटे और बहू का, जिन्होंने रामावती देवी की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद उन्हें शांत करवाया गया। जरा सुने उन्होंने क्या कहा। हम लोग डॉक्टर से बात की मेरे हस्बैंड ने, तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल है, फीवर आना नॉर्मल है, होता है। 1:30 बजे या 2 बजे से मैं ऑफिस में थी, मेरे पास कॉल आया कि मम्मी का तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया। मैं जब घर पहुंची तो देख रही हूँ वो वाइब्रेट कर रही है, उनका दांत वगैरह लग जा रहा, मैं कब से छुड़ा रही हूँ। उन्होंने बोला आप संजीवनी लेकर जाओ, कहीं और नहीं, क्योंकि हम उन्हीं डॉक्टर को दिखा रहे थे। तो हम संजीवनी लेकर आए। यहाँ पिछले 1-1.5 घंटे से हम खड़े हैं। मेरे पेशेंट के पास कोई भी यहाँ का पेशेंट, मतलब आपका स्टाफ नहीं आया। जब मेरे भाई आए उन्होंने चिल्लाए, क्योंकि वो खुद एक हॉस्पिटल में काम करते हैं। उन्होंने चिल्लाया, तब उन्होंने बोला कम से कम एटलीस्ट आप लोग ECG कर सकते हो, जो उन्हें पता नॉलेज है। तो अब उनके बोलने पर ये लोग इतने अनकेयरलेस जैसे कर रहे, इतने स्लोली, जैसे लग रहा है इनका मतलब ही नहीं है। जब बिल लेना था, पेमेंट लेना था, तब तो भैया आप लोग बहुत जल्दी किए। उसके बाद से इन लोग नहीं करते। मेरे फैमिली मेम्बर के चिल्लाने के कारण इन्होंने पल्स चेक किया। उसके बाद पल्स चेक करने के बाद बोले पल्स नहीं चल रहा। उसके बाद ECG किया जिसमें लाइन क्लियर था, बोले आपका पेशेंट नहीं है। और डॉक्टर आप
ताभूषण पिछले 1-1.5 घंटे 2 घंटे से मैं घर से उनसे कॉल कर रही हूँ, वो बोले 10 मिनट में आ रहे, 5 मिनट में आ रहे 5 मिनट और 10 मिनट में बोल रहे आ रहे, और अभी तक नहीं आए मेरे पेशेंट के पास। और मेरे पेशेंट के पास कोई नहीं है, कोई भी नहीं। यहाँ तक कि नर्सिंग के आगे जो मेन है वो भी नहीं है। ये लोग अपना विजिट तक नहीं कर रहे हैं नर्सिंग होम। तो संजीवनी आए यहाँ पे, जब यहाँ संजीवनी आए यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा पेशेंट को 1 घंटा से खड़ा रखा दिया गया, ठीक है। बल्कि मेरा मम्मी यहाँ जिंदा थी, ठीक है। और उसके बाद 1 घंटा के बाद ये लोग बोलता है डेट करिए। वो भी भाई बोला आप ईसीजी करो कम से कम। हाँ, डॉक्टर नहीं, ये लोग चेक किए थे। डॉक्टर कोई नहीं है यहाँ पे, एक स्टाफ है, डॉक्टर बोल के कोई नहीं है। और आज अभी 1.5 घंटा से डॉक्टर को बुलाया जा रहा, कोई डॉक्टर आ नहीं रहा है, ठीक है। उनका 2-3 आदमी आए हैं, वो बोले नहीं, स्टाफ को उल्टा बोलना कि मेरे भैया आए। जब चिल्लाया गया कि एसीजी कराइए, तब एसीजी कराया गया, तो वो बोले कि पेशेंट डेट करिए। पांडेश्वर के पूर्व विधायक एवं वर्तमान बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी बुधवार को पंचायत चुनाव के नामांकन के लिए प्रत्याशियों को लेकर पांडेश्वर ब्लॉक कार्यालय पहुंचे। जितेंद्र तिवारी के पांडेश्वर पहुंचने के बाद एक बार फिर पुरानी घटना दोहराई गई, यानी जितेंद्र तिवारी को देखने के बाद पांडेश्वर के कथित तृणमूल कार्यकर्ता उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। अग्निमित्रा पॉल की तरह ही जितेंद्र तिवारी भी नामांकन केंद्र भारी बीजेपी समर्थकों के साथ नारेबाजी करते हुए पहुंचे और इसे देखने के बाद कथित तृणमूल समर्थक जितेंद्र तिवारी को लक्ष्य कर कोयला चोर कहकर नारे लगाने लगे, जिस वजह से वहां माहौल तनावपूर्ण होने लगा। इससे पहले कि माहौल और अधिक उत्तेजित हो जाए, मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया। मीडिया से बात करते हुए जितेंद्र तिवारी ने नारेबाजी करने वालों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 2-3 साल के बाद वे अपने पिता को देखने के लिए आए हैं। पहले मैं यहाँ विधायक था, इसलिए ये लोग मुझे पिता की तरह सम्मान देते। 2-3 বছর আগে তো তাদের পিতার রোল আমি পালন করতাম, তো 2-3 বছর পর নিজের বাবাকে দেখলে যেরকম 3 বছর পর হঠাৎ দেখলো একটা উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছিল, সেরকম উত্তেজিত হয়েছে আমাদের পরিবারের ছেলে। আর কয়লা চোর কারা, তাদেরকে তো সিবিআই ডাকছে, সিবিআই ইডি ডাকছে, সিবিআই ইডি যারা কয়লা চোর তাদেরকে ডাকছে। তাদেরকে নমিনেশন দিতে ঢোকালেন, তাদের অসুবিধা হতে পারে। অসুবিধা হলে যারা অসুবিধা করবে ভবিষ্যতে তাদের অসুবিধা হবে, এটা বলে দিয়ে গেলাম। আমি মার্কা বললাম না, আইনে তো অনেক ব্যবস্থা নেওয়া যায়। মার্কা আমরা তো মারপিট করতে জানি না, আইনে তো অনেক ব্যবস্থা নেওয়া যায়। কিন্তু আমরা যারা নমিনেশন করতে যাদেরকে দিয়ে এলাম, ক্ষমতা থাকলে তাদের সামনে আসতো, আর যাদেরকে দিয়ে এলাম তাদের যদি কোনো ক্ষতি হয়, তো যারা ক্ষতি করবে আইনত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তাদেরও ক্ষতি হবে। আর যারা আপনাকে দেখে বললাম তো সেটা। ये पहली बार नहीं है कि जितेंद्र तिवारी पांडेश्वर पहुंचते हैं और उनके खिलाफ नारेबाजी सुनने को मिलती है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद जब जितेंद्र तिवारी पांडेश्वर आए, उन्हें ऐसे ही स्थिति का सामना करना पड़ा है। इस परिस्थिति को देखकर जब एक मीडिया कर्मी ने उसे सवाल किया कि क्या तृणमूल कांग्रेस के समर्थक जितेंद्र तिवारी की मॉडल पर काम कर रहे हैं, यानी जितेंद्र तिवारी जब पांडेश्वर के विधायक थे उस समय उन पर चुनाव में धांधली करने के कई आरोप लगे थे। इस पर जवाब देते हुए जितेंद्र तिवारी ने जो कहा, उससे प्रतीत होता है जैसे वो एक तरह से उन आरोपों को स्वीकृति दे रहे हैं और इसका ठीकरा तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी और महासचिव अभिषेक बनर्जी पर फोड़ रहे हैं। আপনার মডেল নিয়ে ভোট করবে না? না, আমার কোনো মডেল ছিল না। আমি যখন তৃণমূল কংগ্রেসে ছিলাম তখন মমতা ব্যানার্জি অভিষেক ব্যানার্জির মডেল ছিল। আমি যখন তৃণমূল কংগ্রেসে ছিলাম তখন মমতা ব্যানার্জি অভিষেক ব্যানার্জির মডেল ছিল। আমার কোনো মডেল ছিল না, আমার ব্যক্তিগত কোনো মডেল ছিল না। যখন তৃণমূল কংগ্রেস ছিলাম, মমতা ব্যানার্জি অভিষেক ব্যানার্জির মডেল, সেই মডেলের নির্বাচন। সেই মডেলটাই ওরা জানি না কোন, জানি না। আমরা তো আমাদের কাছে স্পেশাল কিছু ট্যাবলেট আছে, সব আমরা আছে, ওগুলো আটকাবার আমরা জানি কিভাবে। आपको ये भी बता दें कि जितेंद्र तिवारी ने मंगलवार को कोलकाता उच्च न्यायालय के सामने आसनसोल में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए आवेदन दायर किया है, ताकि वे पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में भाग ले।
बता दें कि बीते 14 दिसंबर को हुए कंबल कांड मामले में सजा काटने के बाद उन्हें आसनसोल में प्रवेश पर कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। वहीं राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव प्रक्रिया में अपनी भागीदारी के लिए कोलकाता उच्च न्यायालय में जितेंद्र तिवारी ने मंगलवार को आवेदन दर्ज किया। আমরা তো জানি না, এখানে তো শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চলছে আর উনি তো আসানসোলের ভোটার, আসানসোলের মেয়র। এখানে তো আপনারা কাল থেকে দেখুন, ওদের নিজেদের যারা কালকে এখানে নমিনেশন করতে এসেছিল তারা নিজের মুখে স্বীকার করেছে যে শাসক দল হেল্প করছে, বিডিও হেল্প করছে, পুলিশ প্রশাসন হেল্প করছে। ওনার এখানে কি প্রয়োজন? আপনাদের 2 বছর আগে বাবা ছিল, হ্যাঁ 2 বছর আগে তাই হয়। আমার বাবার নাম সোমনাথ মণ্ডল, সোমনাথ মণ্ডলের বাবার নাম অমরনাথ মণ্ডল। এত পাণ্ডবসরে সব মানুষেরই ও বাবা হয়ে গেল? আমার তো জানা নেই বাবু। বাবাকে দেখে উত্তেজিত হয়ে গেছে। তাই হয় নাকি? আপনারা তো ছিলেন। कि फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। संयोजकता बढ़ाने के लिए सड़कों का जाल बिछ रहा है देश में। हर रोज सरकार कोशिश में है कि भारतीय सड़कें जल्द ही अमेरिका जैसी बन जाएगी, लेकिन इसी बीच सड़कों पर होने वाले हादसों के आंकड़ों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि देश में हर साल लाखों लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं के कारण होती है और मरने वालों में युवाओं की संख्या अधिक है। आसनसोल में भी हर रोज एकाध दुर्घटनाओं की खबरें देखने को मिल रही है। मंगलवार की रात करीब 11 बजे भी चौरंगी मोड़ के निकट चितरंजन न्यामतपुर रोड पर 2 4 पहिया वाहन के बीच भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि मारुति ओमनी वैन के चालक की लापरवाही की वजह से ओमनी वैन दूसरी 4 चक्का वाहन से टकरा गई। दुर्घटना के बाद मारुति वैन का चालक तो फरार हो गया, जबकि दूसरे 4 चक्का वाहन में बैठे ड्राइवर सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया। घटना स्थल पर पुलिस पहुंची और मारुति वैन को कब्जे में लेकर चालक की तलाश कर रही है। इस दुर्घटना में मारुति वैन भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। तो देखा कि आवाज हुआ, तो हम लोग देखा कि थोड़ा सा लगा, तो देखे कि एकदम ड्राइवर को निकाले, वो बोले कि खोलो खोलो, तो हम लोग खोले। तो हमें क्या पता था कि फिर देखे वो गेट खोल के देखे, तो देखे तो पूरा एकदम एकदम खून से लटपटा हो रहा था। तो कितने आदमी था गाड़ी में? कितने आदमी? वो 2 आदमी और ड्राइवर 3 आदमी थे। तो हम वही देखे और गेट खोले, फिर सबको बुलाए कि इधर उधर आओ, फिर सब जमा हो गए।